महादेव की अपार कृपा, अर्जुन की अनंत गाथा। भगवान महादेव, जिन्हें देवों के देव महादेव कहा जाता है, उनकी भक्ति का मार्ग सरल है, परंतु उसमें दृढ़ निष्ठा, असीम धैर्य और समर्पण आवश्यक है। जो सच्चे मन से उनकी आराधना करता है, उसके जीवन से हर दुख का अंत हो जाता है। ये कथा अर्जुन नामक एक साधारण किसान की है, जिसने अपने कर्म, तप और भक्ति से महादेव को प्रसन्न किया और अपने जीवन को स्वर्ग बना दिया। पहली भूमिका, अर्जुन का कठिन जीवन। गांव के एक कोने में अर्जुन नाम का एक किसान रहता था। वह साधारण जीवन जीता था, लेकिन संघर्षों ने उसकी हर उम्मीद को कुचल दिया था। उसकी जमीन बंजर हो चुकी थी, उसके घर में गरीबी ने डेरा जमा लिया था, परिवार में अशांति थी और गांव वाले उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। फिर भी अर्जुन का हृदय महादेव के प्रति श्रद्धा से भरा हुआ था। उसने बचपन से महादेव की कहानियां सुनी थीं। उसे विश्वास था कि महादेव अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। एक दिन उसने ठान लिया कि वह महादेव को प्रसन्न करेगा और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को बदल देगा। उसने अपनी भक्ति का मार्ग चुना और शिव भक्ति में लीन हो गया। महादेव को प्रसन्न करने के लिए अर्जुन का संकल्प। अर्जुन ने अपनी दिनचर्या को इस प्रकार ढाला कि उसका हर कार्य महादेव की भक्ति में समर्पित हो गया। उसने शिव पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों को पढ़ा और महादेव को प्रसन्न करने के लिए कुछ नियम और तपस्या अपनाई। 1. प्रातःकालीन पूजा और जलाभिषेक। हर सुबह अर्जुन ब्रह्म मुहूर्त में उठता और पास की नदी से जल भर कर लाता। वह शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, शहद और पंचामृत चढ़ाता। अभिषेक के दौरान वह यह मंत्र जपता: ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। 2. ओम नमः शिवाय का जाप। अर्जुन ने प्रण लिया कि वह प्रतिदिन 10,000 बार ओम नमः शिवाय का जाप करेगा। यह मंत्र उसके जीवन का आधार बन गया। धीरे धीरे वह दिन में 24 घंटे इस मंत्र का जाप करने लगा। 3. शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना। अर्जुन ने शिवलिंग पर रोजाना 21 ताजे बेलपत्र चढ़ाने का नियम बनाया। वह जंगल में जाकर खुद पत्ते चुनता था और उन्हें साफ करके चढ़ाता। 4. मौन व्रत और एक समय भोजन। हर सोमवार को अर्जुन मौन व्रत रखता। उसने मान लिया कि मौन रहने से आत्मशुद्धि होती है और यह शिवजी को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा उपाय है। वह केवल एक समय भोजन करता और दिन भर शिवजी की आराधना करता। 5. गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा। अर्जुन ने ये समझा कि महादेव सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। उसने अपने पास जो भी थोड़ा बहुत धन और अनाज था, उसे गरीबों में बांटना शुरू कर दिया। 6. रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय जाप। हर महीने पूर्णिमा के दिन अर्जुन रुद्राभिषेक का आयोजन करता। वह गांव वालों को बुलाकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराता। इससे उसकी भक्ति और भी गहन हो गई। तपस्या का पहला वर्ष। अर्जुन की तपस्या का पहला वर्ष कठिन था। उसकी फसल पूरी तरह से खराब हो गई। उसके परिवार ने उसकी भक्ति का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। गांव वालों ने उसे सनकी और पागल कहना शुरू कर दिया। लेकिन अर्जुन का विश्वास अडिग था। उसने सोचा, महादेव मेरे विश्वास की परीक्षा ले रहे हैं, मैं हार नहीं मानूंगा। अर्जुन ने अपनी तपस्या को और कठिन कर दिया। उसने अब हर दिन शिवलिंग पर पंचामृत के साथ साथ पुष्प, भस्म और चंदन चढ़ाना शुरू कर दिया। तपस्या के दौरान कठिनाइयां और महादेव की संकेत। पहली परीक्षा, परिवार की विपत्ति। अर्जुन के परिवार में एक दिन बड़ा झगड़ा हुआ। उसकी पत्नी और बच्चे उसे छोड़कर चले गए। उसने सोचा कि यह महादेव की परीक्षा है। उसने अपने परिवार को रोकने की बजाय महादेव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरा परिवार लौट आएगा। दूसरी परीक्षा, गांव वालों का तिरस्कार। गांव के लोग अर्जुन का मजाक उड़ाते और कहते, महादेव ने आज तक किसी का भला नहीं किया, ये किसान बेकार में अपना समय बर्बाद कर रहा है। लेकिन अर्जुन ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने मन ही मन सोचा, महादेव को मेरा समर्पण दिखाना है, न कि दुनिया को। पहला संकेत, शिवलिंग पर नागराज का प्रकट होना। 3 महीने की तपस्या के बाद एक दिन अर्जुन ने देखा कि शिवलिंग के पास एक नागराज प्रकट हुए। ये देखकर गांव के लोग भी चौंक गए। उन्होंने इसे शिवजी का आशीर्वाद माना। महादेव की कृपा का आरंभ। 1. खेतों में हरियाली का आना। 6 महीने बाद अर्जुन के बंजर खेतों में पहली बार फसलें लहलहाने लगी। उसने इसे महादेव का आशीर्वाद समझा। 2. परिवार में शांति का लौटना। अर्जुन के परिवार के सदस्य, जो उसे छोड़कर चले गए थे, वापस लौट आए। उन्होंने महसूस किया कि अर्जुन की भक्ति सच्ची थी। 3. गांव में भक्ति का संचार। गांव के लोग, जो अर्जुन का मजाक उड़ाते थे, अब उसकी भक्ति से प्रेरित होकर महादेव की पूजा करने लगे। उन्होंने अर्जुन को अपना गुरु मान लिया। महादेव का प्रकट होना। 3 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद
एक दिन अर्जुन जब गंगाजल लाने के लिए नदी पर गया तो उसे आकाश से एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश में स्वयं महादेव और माता पार्वती प्रकट हुए। महादेव ने कहा, पुत्र अर्जुन, तुम्हारी भक्ति और समर्पण ने हमें प्रसन्न कर दिया है। तुमने जो कठिनाई सही है वह तुम्हारे धैर्य और तप का प्रमाण है। अब तुम्हारे जीवन में कभी कोई कमी नहीं रहेगी। महादेव के 3 वरदान। 1. अर्जुन के खेतों में कभी भी अन्न और जल की कमी नहीं होगी। 2. उसके परिवार और गांव में सुख शांति बनी रहेगी। 3. अर्जुन की भक्ति से प्रेरित होकर लोग शिव भक्ति का मार्ग अपनाएंगे। कथा का संदेश। अर्जुन की कहानी हमें ये सिखाती है कि महादेव को प्रसन्न करने के लिए केवल सच्चे मन, समर्पण और निष्ठा की आवश्यकता होती है। उनकी भक्ति से हर असंभव कार्य संभव हो सकता है। हर हर महादेव।